नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं, आज ईश्वर की कृपा से हम 18वें अध्याय तक आ पहुंचे हैं। प्रतिक्षण बदलने वाले इस विश्व में किसी भी संकल्प को पूर्णता तक ले जाना परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इसमें भी जेल में तो कदम कदम पर अनिश्चितता का अनुभव आता है। यहाँ कोई काम शुरू करने पर फिर यही उसके पूरा हो जाने की अपेक्षा रखना कठिन है। आरंभ करते समय ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी यह गीता यहाँ पूरी हो सकेगी, लेकिन ईश्वर इच्छा से हम समाप्ति तक आ पहुंचे हैं। 14वें अध्याय में जीवन के अथवा कर्म के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद किए गए। इन तीनों में से राजस और तामस का त्याग करके सात्विक को ग्रहण करना है, यह भी हमने देखा। उसके बाद 17वें अध्याय में यही बात दूसरे ढंग से कही गई है। यज्ञ, दान, तप, या एक ही शब्द में कहे तो यज्ञ ही जीवन का सार है। 17वें अध्याय में हमने ऐसी ध्वनि सुनी कि यज्ञोपयोगी जो आहार आदि कर्म हैं, उन्हें सात्विक और यज्ञ रूप बनाकर ही ग्रहण करें। केवल उन्हीं कर्मों का अंगीकार करें जो यज्ञ रूप और सात्विक है। शेष कर्मों का त्याग ही उचित है। हमने यह भी देखा है कि ओम तत्सत मंत्र को क्यों स्मरण रखना चाहिए। ओम का अर्थ है सातत्य, तत् का अर्थ अलिप्तता और सत का अर्थ है सात्विकता। हमारी साधना में सातत्य, अलिप्तता और सात्विकता होनी चाहिए, तभी वह परमेश्वर को अर्पण की जा सकेगी। इन सब बातों से ध्यान में आता है कि कुछ कर्म तो हमें करने हैं और कुछ कर्म का त्याग करना है। गीता की सारी शिक्षा पर हम दृष्टि डालें तो स्थान स्थान पर यही बोध मिलता है कि कर्म का त्याग मत करो। गीता कर्मफल के त्याग की बात कहती है। गीता के सर्वत्र यही शिक्षा दी गई है कि कर्म तो सतत करो, परंतु फल का त्याग करते रहो। लेकिन यह एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू यह मालूम पड़ता है कि कुछ कर्म किए जाएं और कुछ कर्म का त्याग किया जाए। अतः अंततः 18वें अध्याय में आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया। एक पक्ष तो यह है कि कोई भी कर्म फल त्याग पूर्वक करो, और दूसरा यह कि कुछ कर्म तो अवश्य में त्याज्य है और कुछ करने योग्य है। इन दोनों में मेल कैसे बिठाया जाए? जीवन की दिशा स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न है। फल त्याग का मर्म समझने के लिए यह प्रश्न है। जिसे शास्त्र संन्यास कहता है, उसमें कर्म स्वरूपतः छोड़ना होता है, अर्थात कर्म के स्वरूप का त्याग करना होता है। फल त्याग में कर्म का फलतः त्याग करना होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या गीता के फल त्याग को प्रत्यक्ष कर्म त्याग की आवश्यकता है? क्या फल त्याग की कसौटी में संन्यास का कोई उपयोग है? अर्जुन का यही प्रश्न है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 18वें अध्याय से पहला श्लोक चल रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिनी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिण
यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिते। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। श्री कृष्णार्पणम।